मार्टिन कई सालों से कोमा में पड़ा था। सबको लगा था कि अब वो कभी नहीं जागेगा, लेकिन अचानक एक दिन उसकी आंखें खुलीं और जब उसने खुद को देखा तो उसे सबसे अजीब बात अपने हाथ में लगी। उसका हाथ अब उसका नहीं था, वो किसी और का था और उसमें अजीब सी ताकत थी। शुरुआत में वो हाथ बस अपने आप हिलने लगा, कभी कोई चीज गिरा देता, कभी दरवाजा बंद कर देता, लेकिन धीरे धीरे उसने इंसानों पर हमला करना शुरू कर दिया। मार्टिन डर गया, जैसे उस हाथ में कोई और आत्मा कैद हो। सच जानकर उसके होश उड़ गए। वो हाथ असल में लॉस्ट लीडर का था, दूसरे विश्व युद्ध का नाजी कमांडर, जिसने मौत को भी धोखा दे दिया था। उसकी आत्मा अब भी जिंदा थी और वही अब मार्टिन के हाथ में धड़क रही थी। ये हाथ इंसानों की जान खींच सकता था और मरे हुए लोगों को फिर से जिंदा कर सकता था। और यहीं से शुरू हुई लॉस्ट आर्मी की दहशत। नॉर्वे के छोटे छोटे गांवों में रातों रात कब्रें खुलने लगी। पुराने नाजी सैनिक बाहर निकलने लगे और लोगों पर टूट पड़े। चीखें गूंजने लगीं और पूरा इलाका खून से भर गया। लोग इस सेना को लॉस्ट आर्मी कहने लगे। मार्टिन अब अपने ही शरीर से डरने लगा, लेकिन तभी उसकी मुलाकात हुई लॉस्ट हंटर से। वो शख्स जिसने अपनी पूरी जिंदगी इन राक्षसों को खत्म करने में लगा दी थी, उसी ने मार्टिन को सिखाया कि ये ताकत सिर्फ शाप नहीं है, अगर चाहे तो इसे हथियार भी बनाया जा सकता है। उधर लॉस्ट लीडर की योजना और भी खतरनाक थी। वो चाहता था हजारों सैनिकों को जिंदा करके तीसरा विश्व युद्ध शुरू करना और पूरी दुनिया को अपने कब्जे में लेना। क्लाइमेक्स नजदीक था और मार्टिन ने पहली बार उसी ताकत को अपनाया। फर्क बस इतना था कि उसने अपनी खुद की आर्मी खड़ी कर दी। एक तरफ थी नाजी लॉस्ट आर्मी और दूसरी तरफ मार्टिन की ज़ॉम्बी आर्मी। और बर्फीली वादियों में शुरू हुई ऐसी जंग जहां मौत भी एक हथियार बन चुकी थी। आखिरकार ये लड़ाई सिर्फ जिंदा और मुर्दों की नहीं थी, ये लड़ाई थी मौत किसके हक में खड़ी होती है।